हे गाइस, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल शुभ ज्ञान क्लासेस। तो आज हम लोग सॉल्व करेंगे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस फ्रॉम लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल्स। पार्ट 2 है हम लोग का ये। तो आइए हम लोग बिना किसी देरी के स्टार्ट करते हैं। सीरीज वाइज हम लोग कर रहे हैं। 1 2 मैंने पहले पार्ट में करा है, वहाँ पे आप देख सकते हैं। ये क्वेश्चन नंबर 3 है हमारा, जो इस साल बोर्ड के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट भी है। द प्रेजेंट एज ऑफ द फादर इज ट्वाइस द सम ऑफ द एजेस ऑफ हिज 2 चिल्ड्रन। आफ्टर 20 years द एज विल बी इक्वल टू द सम ऑफ द एजेस ऑफ हिज चिल्ड्रन, फाइंड द एज ऑफ द फादर। तो सबसे पहले बच्चों आप ये देखो कि यहाँ पे कह रहा है कि जो फादर का जो प्रेजेंट एज है वो दुगुना है द सम ऑफ द एजेस ऑफ हिज 2 चिल्ड्रन। मतलब कि उनके जो 2 बच्चे होंगे उनके सम के फादर का एज क्या है, दुगुना है। तो हम लोग के उनके बच्चे जो है उनका एज भी तो नहीं पता है, तो हम लोग निकालेंगे कैसे इसको। तो सबसे पहला स्टेप हम लोग ये करेंगे कि उनके जो 2 बच्चे हैं उनका एज हम लोग कुछ एज्यूम करेंगे और फादर का एज कुछ मान लेंगे। तो लिखते हम लोग यहाँ पे लेट द सम ऑफ द एजेस of the 2 children be x here। x मान लेते हम लोग यहाँ पे, and the age of father will be y है। मान लेते हम लोग यहाँ पे कि जो उनके 2 बच्चे उनका एज क्या होगा, x होगा, और उनके फादर का एज क्या होगा, y होगा। अब क्वेश्चन पढ़ते हम लोग यहाँ पे। बोला था क्वेश्चन में द प्रेजेंट एज ऑफ द फादर, उनके जो फादर है यानी कि अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, तो उनके फादर का एज हम लोग माना क्या है यहाँ पे, वाई माना है। ओके, द प्रेजेंट एज ऑफ द फादर यानी कि प्रेजेंट एज फादर का क्या है यहाँ पे, वाई है। इज ट्वाइस द सम ऑफ द एजेस ऑफ हिज 2 चिल्ड्रन। तो सम ऑफ द एजेस ऑफ चिल्ड्रन को मैंने क्या माना है, एक्स माना है। इसका ट्वाइस यानी कि क्या हो जाएगा बच्चों, 2x हो जाएगा। आपको पता है कोई भी जनरल फॉर्म अगर होता है तो x के बाद y फिर कांस्टेंट नंबर, तो y प्लस में इधर की क्या हो जाएगा बच्चों, माइनस हो जाएगा। इधर कुछ नहीं बचा, 0। ये इक्वेशन हो गया हमारा 1। तो आइए हम लोग नेक्स्ट आगे पढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन को। बच्चों यहाँ पे लिखा है आफ्टर। इन सारे क्वेश्चंस में आफ्टर, बिफोर, एगो ऐसे वर्ड को आपको थोड़ा सा याद करना पड़ेगा और ये जानना पड़ेगा। आफ्टर 20 years का मतलब होता है अभी से 20 साल बाद, यानी कि आने वाला कल। तो अभी से आगे के इन फ्यूचर का बात कर रहा है वहाँ पे, तो ऐसे वर्ड के लिए आफ्टर हो गया। आफ्टर के लिए हमेशा हम लोग प्लस का साइन लगाएंगे। अगर बिफोर होता, एगो होता, तो वहाँ पे हम लोग माइनस का साइन लगाते। तो आफ्टर 20 years, आफ्टर 20 years बच्चों याद रखना ये कि आफ्टर के लिए हम लोग प्लस का इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। आफ्टर 20 years यानी कि 20 साल बाद, अभी से 20 साल बाद। तो बच्चों फादर का एज क्या होगा, फादर का एज हमने माना क्या था, वाई माना था। तो बच्चों क्या हो जाएगा, वाई प्लस 20, ठीक है। एंड द सम ऑफ द एजेस ऑफ द 2 चिल्ड्रन इज इक्वल टू। अब देखो यहाँ पे थोड़ा सा सोचना है बच्चों, आपको ये बताओ यहाँ पे बच्चों, यहाँ पे ये लिखा था कि द सम ऑफ द एजेस ऑफ हिज 2 चिल्ड्रन। उनके एक बच्चे नहीं थे, हमने उन दोनों बच्चों के एज को क्या माना है, एक्स माना है। तो अगर एक बढ़ेगा, अगर यहाँ पे मैं 20 जोड़ता हूँ क्योंकि आफ्टर 20 years का बात किया है, तो अगर अगला वाला बढ़ेगा, एक अगर 20 साल बढ़ेगा तो उसके 2 बच्चे ना, तो दोनों ही बढ़ेंगे 20-20 साल। पहला वाला 20 साल, फिर अगला वाला 20 साल। तो इसको थोड़ा सा याद रखना आपको बच्चों, ठीक है। तो यहाँ पे 20 + 20 बच्चों कितना हो जाएगा, x + 40 है। यानी कि फादर के एज 20 साल बाद है y + 20 और उनके बच्चों का एज है x + 40। तो बच्चों आप ध्यान से देखो इसको, इक्वेशन में क्या करता हूँ यहाँ पे, पहले तो मैं इक्वेट कर लूँगा इसको। यहाँ पे जो बोला था कि 20 साल बाद, तो बच्चों 20 साल बाद क्या था, फादर का एज 20 + y था। अभी आपने देखा ही है अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, है ना। और उनके बच्चों का एज कितना था बच्चों, x + 20 + 20 कितना हो गया था, 40, ठीक है। इसको मैं अरेंज कर लेता हूँ। पता है आपको कि x पहले होगा x, ये प्लस इधर क्या हो जाएगा -y, ये 20 प्लस में इधर क्या हो जाएगा -20। तो 40 में से 20 जाएगा तो बच्चों हो जाएगा 20। तो एक काम करता हूँ मैं 40 को इधर लेते जाता हूँ। 20 ये प्लस 40 इधर क्या हो जाएगा -40, तो 20 - 40 लिख लेता हूँ। 20 - 40 बच्चों आएगा -20 = x - y। इसको इक्वेशन में मान लूंगा 2। अब हमारे पास 2 इक्वेशन है बच्चों इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए। पहला इक्वेशन था हमारे पास, पहला इक्वेशन क्या था बच्चों, पहला इक्वेशन था हमारे पास 2x - y = 0। तो मैं दोनों इक्वेशन को क्या करूंगा यहाँ पे बच्चों, देखो एक पहला वाला हमारे पास 2x - y = 0 है और अगला वाला हमारे पास x - y = -20 है। तो आप देखोगे ध्यान से, तो यहाँ पे भी -y है, यहाँ पे भी -y है ना। तो ऐसे कंडीशन में जब दोनों ही वेरिएबल सेम हो और साइन भी सेम हो तो हम लोग कर लेते हैं माइनस। तो मैं लिखता हूँ यहाँ पे सब्ट्रैक्टिंग इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड वी गेट। तो पहला बच्चों क्या था हमारे पास, 2x - y = 0। तो 2x - y = 0। अगला क्या हमारे पास, x - y = -20। क्या करना है, सब्ट्रैक्ट। तो सब्ट्रैक्ट में साइन चेंज, ये प्लस है तो माइनस, माइनस है तो प्लस, माइनस है तो प्लस। ये -y + y कैंसिल आउट, 2x में से x जाएगा बच्चों तो हो जाएगा x और ये हो जाएगा आपको 20।
यानी कि जो एजेस ऑफ, मैंने सम ऑफ द एजेस ऑफ जो 2 चिल्ड्रन माना था बच्चों, आ गया कितना 20। अब मुझे निकालना क्या था क्वेश्चन में बच्चों, मुझे निकालना था फाइंड द एज ऑफ द फादर। तो एज ऑफ फादर को मैंने माना क्या था, y माना था। तो मैं अब क्या करता हूँ, ये x की वैल्यू को इक्वेशन 1 में भी रख सकता हूँ, 2 में भी रख सकता हूँ। तो लिखता हूँ पुटिंग द वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन फर्स्ट, पहले वाले में रखता हूँ। पहला वाला था हमारा बच्चों x माइनस वाई इक्वल टू क्या था बच्चों हमारे पास, सॉरी इक्वेशन 1 था हमारे पास 2x माइनस वाई इक्वल टू 0, 2x माइनस वाई इक्वल टू 0। तो 2 इंटू में x की वैल्यू कितनी आई है 20, माइनस वाई इक्वल टू 0। ये माइनस वाई को आप उधर भेज दो, हो जाएगा प्लस वाई, 22 जा कितना हो जाएगा 40। यानी कि जो बच्चों y की जो एज आ रही है, यानी कि जो उसके फादर की एज आ रही है वो है आपकी 48। तो बस आपको लास्ट में ये लिख देना है, हेंस द एज ऑफ फादर इज 40 ईयर। यहाँ पे आपका क्वेश्चन हो गया सॉल्व। तो चलिए बच्चों लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है बच्चों, द एरिया ऑफ ए रेक्टेंगल गेट्स रेड्यूस्ड का मतलब होता है बच्चों कम होना। तो इसके लिए हम लोग इस्तेमाल करेंगे माइनस का साइन। पहले क्वेश्चन पढ़ लेते हैं। द एरिया ऑफ ए रेक्टेंगल गेट्स रेड्यूस्ड बाय 9 स्क्वायर यूनिट, मतलब जो एरिया ऑफ रेक्टेंगल है वो 9 स्क्वायर यूनिट क्या हो रहा है, कम हो रहा है। इफ द लेंथ इज रेड्यूस्ड बाय 5 यूनिट, अगर लेंथ उसका 5 यूनिट कम होता है और ब्रेथ उसका 3 यूनिट बढ़ता है। द एरिया इज इंक्रीज बाय 67 स्क्वायर यूनिट, उसका एरिया जो है वो 67 स्क्वायर यूनिट बढ़ेगा। कब बढ़ेगा, अगर उसका लेंथ मैंने 3 यूनिट बढ़ा दी और ब्रेथ को मैंने 2 यूनिट बढ़ा दिया। फिर आगे सवाल में बोला फाइंड द पेरीमीटर ऑफ द रेक्टेंगल। तो सबसे पहले यहाँ पे बच्चों एरिया ऑफ रेक्टेंगल का आपको फॉर्मूला पता होना चाहिए। मैं यहाँ लिख देता हूँ एरिया ऑफ रेक्टेंगल, क्योंकि यहाँ पे एरिया ऑफ रेक्टेंगल से रिलेटेड सवाल है। वो होता बच्चों L इंटू में बी स्क्वायर यूनिट, जो भी आपका होगा वो हो जाएगा यहाँ पे। तो देखो मुझे लेंथ पता नहीं है ना ब्रेथ पता, बस एक बार बोला लेंथ को बढ़ा रहा है, घटा रहा है, घटा रहा है, बढ़ा रहा है, ऐसे सवाल है हमारे पास। तो लेट द लेंथ ऑफ द रेक्टेंगल बी क्या, x एंड द ब्रेथ ऑफ द रेक्टेंगल बी y। ठीक है बच्चों, लेंथ और ब्रेथ को मैंने मान लिया x और y, यूनिट लगा देना, मन करे तो कोई बात नहीं है, अगर नहीं भी लगाते हो तो। अब जरा क्वेश्चन पढ़ते बच्चों। पहला लाइन था बच्चों कि द एरिया ऑफ द रेक्टेंगल गेट्स रिड्यूस्ड बाय 9 स्क्वायर यूनिट। तो एरिया ऑफ रेक्टेंगल बच्चों 9 स्क्वायर यूनिट कम हो रहा है ना। तो अगर मैं अब ध्यान से समझना, जरा ध्यान से मैं यहाँ पे लिखूंगा क्या, आप उस पर अच्छे से फोकस करना। मैं बहुत आराम से समझाता हूँ इस क्वेश्चन को। 9 स्क्वायर यूनिट बच्चों कम हो कब रहा है, अगर उसका लेंथ 5 यूनिट क्या किया मैंने, कम किया। तो लेंथ को बच्चों मैंने माना क्या है, x माना है ना। तो x में से मैंने 5 को घटा दिया, ठीक है। ये आपका हो गया लेंथ, L हो गया इंटू में। अब जरा ब्रेथ पे आता हूँ, ठीक है। ब्रेथ जो था बच्चों आपका 3 यूनिट क्या हो रहा है, बढ़ रहा है। तो ब्रेथ को मैंने माना क्या बच्चों, y माना है। तो y में मैं 3 को जोड़ देता, बढ़ने के लिए तो हमेशा मैं प्लस का साइन लगाऊंगा ना, इज इक्वल टू। तो जो एरिया है बच्चों आपका, जो एरिया है यहाँ लिख लेता हूँ, एरिया ऑफ रेक्टेंगल, की कंफ्यूजन ना हो बच्चों आपको, ठीक है। अब देखो एरिया ऑफ रेक्टेंगल इक्वल टू L इंटू बी। लेंथ आपका 5 यूनिट घटा तो x माइनस 5, ब्रेथ आपका 3 यूनिट बढ़ा तो b प्लस 3। तो एरिया ऑफ रेक्टेंगल जो था बच्चों वो 9 स्क्वायर यूनिट क्या हुआ था, कम हुआ था। तो एरिया ऑफ रेक्टेंगल का फॉर्मूला बच्चों है क्या, अगर आप देखोगे तो लेंथ आपके पास x है, ब्रेथ आपके पास y है। तो एरिया ऑफ रेक्टेंगल क्या हो जाएगा, xy हो जाएगा, L इंटू में b यानी कि x इंटू में y, माइनस रिड्यूस हो रहा था कितना यूनिट, 9 यूनिट हो रहा था। तो मैं यहाँ पे कर देता हूँ यहाँ पे, और यहाँ किनारे में लिख दे रहा हूँ कि एरिया ऑफ रेक्टेंगल इज इक्वल टू L इंटू में बी था हमारे पास, तो L हमारे पास x और ब्रेथ है y। तो एरिया ऑफ रेक्टेंगल कितना आ गया, XY। तो ही यहाँ पे मैंने एरिया ऑफ रेक्टेंगल में से बोला था 9 स्क्वायर यूनिट कम हो रहा है। तो 9 स्क्वायर यूनिट कम होने के लिए मैंने बच्चों क्या किया, जो एरिया ऑफ रेक्टेंगल आया था XY उसमें से मैंने क्या माइनस कर लिया, 9 माइनस कर लिया। अब देखो इन दोनों के बीच में बच्चों है मल्टीप्लाई, तो नॉर्मली मैं मल्टीप्लाई करता हूँ। पहले ब्रैकेट का पहला डिजिट क्या है, x, तो दूसरे वाले ब्रैकेट को उतार लेता हूँ। फिर पहले वाले ब्रैकेट का दूसरा डिजिट है साइन के साथ -5, फिर दूसरे वाले को उतार लेता हूँ, इज इक्वल टू XY माइनस 9। x में y का बच्चों हो जाएगा XY, 3 में x का हो जाएगा 3x, -5 में y का -5 -5 में 3 का -15 इज इक्वल टू XY माइनस 9। आप देखते जब कुछ कट रहा है तो काटते जाना। XY बच्चों देखो, आप ध्यान से देखो तो दोनों तरफ है, ये भी XY ये भी XY, कट जाएगा यहाँ पे। 3x है इधर ही रहने दो, -5 इधर ही रहने दो। ये -15 को बच्चों आप उधर लेते जाओ, है ना। तो -15 उधर जाके क्या हो जाएगा, +15, तो -9 + 15, तो 3x -5y इज इक्वल टू 15 में से 9 जाएगा तो 6। ये आपका बन गया बच्चों पहला इक्वेशन। कोई डाउट इसमें होना नहीं चाहिए। अब हम लोग जरा आगे पढ़ लेते हैं क्वेश्चन को।
द एरिया इज इंक्रीज्ड बाय 67 स्क्वायर यूनिट। अब बच्चों देखो ध्यान से, अब कह रहा है कि एरिया जो है यानी कि जो एरिया ऑफ रेक्टेंगल है यानी कि जो आपका क्या एक्स वाई है वो 67 बढ़ रहा है। कब बढ़ रहा है? जब लेंथ को हम लोग क्या कर रहे हैं 3 यूनिट बढ़ा रहे हैं और ब्रेथ को हम लोग क्या कर रहे हैं 2 यूनिट बढ़ा रहे हैं। तो अब देखो ध्यान से, मैं करूंगा क्या, मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ, पहले दोबारा लिख लेता हूँ एरिया ऑफ रेक्टेंगल इक्वल टू क्या है बच्चों एल इंटू में बी। तो लेंथ आपका कितना था बच्चों एक्स मैंने माना था, वो 3 यूनिट बढ़ रहा है तो 3 यूनिट बढ़ा लेता हूँ यहाँ पे मैं। ठीक है, क्वेश्चन को एक बार देख भी लेता हूँ। हाँ, ब्रेथ कितना बढ़ रहा था बच्चों 2 यूनिट, यानी कि ब्रेथ आपका वाई, तो वाई को मैंने 2 यूनिट बढ़ा लिया। तो एरिया ऑफ रेक्टेंगल जो था यानी कि बच्चों जो एक्स वाई था वो कितना यूनिट बढ़ रहा था बच्चों 67 स्क्वायर यूनिट। दिख रहा है आपको 67 स्क्वायर यूनिट। मैं यहाँ पे 67 को जोड़ लेता हूँ। अब मैं इसको सॉल्व कर लेता हूँ। एक्स वाई प्लस 67 इक्वल टू पहले ब्रैकेट का पहला एक्स है, दूसरे वाले को उतार लो, फिर पहले वाले का क्या है 3 है साइन के साथ, फिर वाई प्लस 2। यही करते हैं हम लोग ऐसे ही। एक्स में वाई का एक्स वाई, 2 में एक्स का 2x, 3 में वाई का 3y, 3 2 जा 6 इज इक्वल टू एक्स वाई प्लस 67। एक्स वाई बच्चों दोनों तरफ है आपका कैंसिल आउट हो जाएगा, 2x प्लस 3y, ये प्लस 6 इधर की क्या हो जाएगा बच्चों -6, कितना आ जाएगा बच्चों ये 61 इक्वल टू 2x प्लस 3y। इसको मैंने मान लिया इक्वेशन 2। तो अब बच्चों ध्यान से देखो, इक्वेशन 1 इक्वेशन 2 को मैं लिख लेता हूँ। पहले इक्वेशन 1 लिखता हूँ। इक्वेशन क्या 1 क्या था हमारे पास, इक्वेशन 1 था 3x माइनस 5y इज इक्वल टू 6, इक्वेशन 1 था। और इक्वेशन 2 क्या है बच्चों हमारे पास 61 नंबर के नीचे नंबर और इक्वल टू 2x प्लस 3y, ये इक्वेशन 1 इक्वेशन 2। अब इन दोनों को बच्चों सॉल्व करना है और हमें बताना था पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल। तो बच्चों पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल का फॉर्मूला होता है एल इंटू में सॉरी 2 ब्रैकेट में एल प्लस बी। तो जब तक मुझे लेंथ और ब्रेथ नहीं पता चलेगा मैं पेरीमीटर तो निकाल नहीं सकता हूँ। तो आप ध्यान से देखो, यहाँ पे y माइनस में, यहाँ पे y प्लस में है, लेकिन इसका कोफिशिएंट है बच्चों 5 और इसका बच्चों है 3। तो मैं काम करता हूँ क्रिस क्रॉस कर लेता हूँ। दूसरे वाले का बच्चों y का कोफिशिएंट क्या है 3, तो मैं पहले वाले में 3 से कर लेता हूँ, और पहले वाले का क्या बच्चों 5, तो मैं दूसरे वाले में 5 से कर लेता हूँ, और दोनों को मैं क्या करूँगा ऐड कर लूँगा क्योंकि एक माइनस में और एक प्लस में है। तो चलो ये इक्वेशन 1 था, इक्वेशन 2 था, दिख रहा होगा, आप यहाँ पर लिख देना, मैं लिख भी देता हूँ मल्टीप्लाइंग इन इक्वेशन 1 बाई 3 एंड इन इक्वेशन 2 बाई 5। ठीक है बच्चों, अब देखो ध्यान से, 3 3 जा कितना हो जाएगा बच्चों 9x, 5 3 जा 15y, 6 3 जा 18। ठीक है, सेकंड वाले में आ जाओ बच्चों, 5 से करना, 5 2 जा 10x, 5 3 जा 15y, 61 में 5 का करेंगे, 5 1 जा 5, 6 5 जा 30। अब मैंने क्या बोला था बच्चों जोड़ने के लिए, तो देखो ये माइनस और ये प्लस कैंसिल आउट हो जाएगा। 10 और 19 को जोड़ूंगा बच्चों आएगा 19x इज इक्वल टू 305 में मैं अगर 18 को अगर जोड़ दूँ कितना हो जाएगा बच्चों 305 में 18 को जोड़ने जा रहा हूँ, 8 5 13 का 3 कैरिंग 1 323। ठीक है बच्चों, अब मुझे यहाँ से x की वैल्यू निकालनी थी, 323 है बच्चों, ये 223 नहीं है 323 है। अब मुझे x की वैल्यू निकालनी थी, मैं यहाँ से निकाल लेता हूँ। तो देखो बच्चों x की वैल्यू यहाँ से क्या हो जाएगी 19 मल्टीप्लाई उधर जाके क्या करेगा बच्चों डिवाइड 323 अपॉन में 19 1 जा 19, कहीं किनारे डिवाइड भी मैं करके दिखा देता हूँ आपको। 323 19 1 जा 19, 12 में से 9 जाएगा तो बच्चों आएगा 3, 2 में से 1 गया 1 और ये 3, 19 से 1 जा बच्चों कितना होता है 133, कैंसिल आउट हो गया, यानी कि कितनी बार में कट रहा है बच्चों 17, यानी कि x की वैल्यू कितनी आ गई बच्चों 17 आ गई। तो आपको y भी तो निकालना पड़ेगा, तो मैं लिख लेता हूँ पुटिंग द वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन फर्स्ट या सेकंड, तो फर्स्ट में ही रख लेता हूँ यहाँ पे। ठीक है, दोबारा 1 में रख लेता हूँ। तो बच्चों पहला इक्वेशन क्या था हमारे पास 3x माइनस 5y इज इक्वल टू 6, यही था हमारे पास। तो 3 इंटू में x की वैल्यू आई है 17 माइनस 5y इक्वल टू 6, 17 3 जा कितना हो जाएगा बच्चों 51 माइनस 5y इक्वल टू 6, माइनस 5y को उधर लेते जाओ तो प्लस 5y हो जाएगा, ये 6 इधर आके क्या हो जाएगा बच्चों माइनस हो जाएगा, 51 में से 6 जाएगा बच्चों आ जाएगा 45 इक्वल टू 5y। तो आपको बच्चों ध्यान से दिख रहा होगा कि अगर 45 इक्वल टू 5y है तो y की वैल्यू यहाँ पे 5 मल्टीप्लाई इधर के डिवाइड करेगा, तो 45 को 5 कितनी बार में कट करेगा, 5 से 45 कितनी बार में जाएगा 5 9 जब 45 होता है तो y की वैल्यू आ गई 9। तो x और y की वैल्यू बच्चों मुझे निकालनी नहीं थी, यहाँ से मुझे ये निकालनी थी कि फाइंड द पेरीमीटर ऑफ द रेक्टेंगल। तो पेरीमीटर रेक्टेंगल का बच्चों होता है 2 ब्रैकेट में l प्लस बी। तो यहाँ पे लेंथ को मैंने माना था x और ब्रेथ को माना था मैंने y, तो सारे कंडीशन के अकॉर्डिंग मैंने x और y की वैल्यू निकाल दी, x की वैल्यू आ गई 17, y की वैल्यू आ गई 9। तो अब हमारे लिए क्वेश्चन कुछ ज़्यादा बचा नहीं। अब मैं यहाँ पे सॉल्व कर लेता हूँ बच्चों पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल। तो बच्चों पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल का फॉर्मूला होता है 2 ब्रैकेट में l प्लस बी। तो लेंथ को बच्चों मैंने माना क्या था x और ब्रेथ को मैंने माना था y,
तो 2 ब्रैकेट में लेंथ की x यानी कि x की वैल्यू आई कितनी है बच्चों 17, मैं रख देता हूँ 17 प्लस y की वैल्यू बच्चों आई कितनी 9, मैं जोड़ देता हूँ यहाँ पे 9। 17 और 9 को अगर मैं जोड़ूंगा कितना आ जाएगा बच्चों 17 और 3 कितना 23 में आप 2 का मल्टीप्लाई कर तो बच्चों कितना आ जाएगा 46 यूनिट। कोई क्योंकि यहाँ पे कोई मीटर सेंटीमीटर नहीं था तो कोई बच्चों मतलब था नहीं। तो बच्चों ये था हमारे पास 2 क्वेश्चन जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट भी थे। तो मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में, तब तक आप लोग मन लगा के पढ़ाई करो।